We had a summit between friendship between trading summit between Romania and India. So it's been a long journey with Romania almost for 77 years now. हर कंट्री आज चाहती है इंडिया में आ पाना, इंडिया के साथ ट्रेड कर पाना, काम कर पाना। में आने वाले समय में बहुत सारे यूरोपियन देश साथ में हमारे लिए खोल के लेके आ रही हैं। आज के लिए अपॉर्चुनिटी हमारे देश के बिजनेसमैन के लिए खुल रही हैं। भारत और रोमानिया के बीच व्यापारिक रिश्तों को एक नई दिशा देने के लिए INRO बिजनेस समिट 2025 का आयोजन किया गया है। ये समिट भारत में रोमानिया के द्विपक्षीय वाणिज्य मंडल संघ यानी UBCCR द्वारा आयोजित की गई। दरअसल इस सम्मेलन का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना था। समिट में हेल्थ, निर्माण, क्लीन एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि कार्यक्रम में UBCCR के इस सम्मेलन की अध्यक्ष शिवा मुंजल, उपाध्यक्ष अल्बू एलिन मारियस, रोमानिया की राजदूत सेना लतीफ़ और भारत सरकार के सांसद महेश कुमार पुट्टा जैसे कई प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आई है। ये इंडिया रोमानिया की रिलेशनशिप और मित्रता बहुत पुरानी है और अरसों से चली आ रही है और ख़ास तौर से ईस्टर्न यूरोप की महत्वपूर्ण इकोनॉमी में से रोमानिया आज पहले नंबर पे है और भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। ये पार्टनरशिप और एसोसिएशन अरसे से चली आ रही है। मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से वो सेक्टर्स जिसमें इंडिया को टेक्नोलॉजी के माध्यम से मदद मिल सकती है, डेयरी की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, कन्फेक्शनरी की बात करें, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मौका है। इंडिया में जो पार्टनर्स हैं उनको आगे बढ़ने का मौका है। साथ में ही जो रोमानिया की बड़े कंपनीज़ हैं ख़ास तौर से इन सेक्टर्स में, उनको इंडिया में पार्टनरशिप के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये बायलैटरल चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से जो आज ये इवेंट हुआ है। और मुझे यकीन है इंडिया रोमानिया की जो ये पार्टनरशिप है इस तरह के इवेंट्स के माध्यम से और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महेश कुमार पुट्टा जी का, हर एक्सेलेंसी सेना लतीफ़ जी, एम्बेसी जिन्होंने हमारी बहुत मदद करी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जिन्होंने ये समिट पॉसिबल बनाया। ये समिट बिज़नेस और ट्रेड डेवलपमेंट के माध्यम से किया गया है। हम चाहते हैं कि इंडिया और रोमानियन कंपनीज़ अब ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, आपस में काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड फॉस्टर हो सके बिटवीन द कंट्रीज़। हम ऑलरेडी जानते हैं बहुत अपॉर्चुनिटी है ईस्टर्न यूरोप में। रोमानिया बीइंग द सेंटर हैज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कंस्ट्रक्शन के लिए, मैन पावर, एजुकेशन, डेयरी, इन्वेस्टमेंट्स, everything is available. Eastern Europe जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, definitely it is a very good time to enter. India being the fourth largest economy is the greatest. Everybody, every country, हर country आज चाहती है इंडिया में आ पाना, इंडिया के साथ ट्रेड कर पाना, काम कर पाना, for more strengthening of bilateral communication. इस समिट का माध्यम यही है कि हम bilateral exchange बढ़ा सकें। आज देखिए मेरा सबसे बड़ा मैं आज बहुत थैंकफुल हूँ शिवा जी के लिए। इन्होंने दो देशों को और इसके साथ में आने वाले समय में बहुत सारे यूरोपियन देश साथ में हमारे लिए खोल के लेके आ रही हैं। और आज के लिए अपॉर्चुनिटी हमारे देश के बिजनेसमैन के लिए खुल रही हैं। तो जो भी बिजनेसमैन देश से बाहर जाके विदेश में बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए देश में सिर्फ एक ही इंसान है जो उनकी मदद कर सकता है आज की डेट में, वो है शिवा मुंजाल जी। जो इन्होंने आज की डेट में हमारे जिस तरीके से बिजनेसमैन को इकट्ठे लेके आई हैं, चाहे रोमानिया की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, बहुत सारे बिजनेसमैन रोमानिया से अभी आए हैं देश में इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत सारे बिजनेसमैन इंडिया से भी वहाँ जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक सबसे इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है चेंबर ऑफ कॉमर्स का, जो कि बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि आपको यूरोप में कुछ करना है, रोमानिया ही नहीं पूरे यूरोप में कुछ करना है। We had a summit between friendship between trading summit between Romania and India. So it's been a long journey with Romania almost for 77 years now. So we want them to be coming more with the trading. They are very much exports in meat. They are very much export in dairy, like agriculture and different products. Even our India is also in vast of agriculture products, dairy and everything. So we'll have a lot trading opportunities between our countries. We have asked them to come and invest in India.
this is the right time in Narendra Modi government. Our leader Narendra Modi ji has made India welcoming to everybody. So today every country is looking to India to come to India and invest in India. So that's why we are also calling Romanian also to come and invest in India. So India is a place we have a best policies for the industries here. So this all will help them to come and settle their factories or their businesses here, because the process of coming to India is a single window system. So this all will help them to be successfully running their business in the profits also. And we are having future with them. We are going to have a good relation, friendship relation with them. We are looking forward to work with them. So we have called them to come and especially invest in Andhra Pradesh, because today in Andhra Pradesh, in the leadership of Chandrababu Naidu garu today and Lokesh garu, in the Andhra Pradesh, we have already got investments of in a year. Before, you think in a year maybe there could have been investments of 1.5 lakh crores. But this time in Andhra Pradesh, there is investments of almost 9.5 lakh crores has been invested in Andhra Pradesh. So all the works are going to be commenced in the future. So we are looking forward with Romania also to come down. I have asked them, we have requested them also to come and invest in Romanian people to come and invest in Andhra Pradesh, because we have a large coastal area and we have a large ports, 4 large ports. So from their area to our country to their country, it is a easy communication for the trading also. So I request them to come to India. We'll look forward for having a good friendship with Romanian business also. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।